हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एएमयू दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। चाहे आप पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं पीसीबी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एएमयू के अंडर कौन से वो पीसीबी बैकग्राउंड से रिलेटेड कोर्सेज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं और उन कोर्सेज में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है। ये है कोर्सेज की लिस्ट, स्टार्टिंग विद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर आप लोगों को एएमयू से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है तो आप लोगों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी के लिए भी आप लोगों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए बच्चों आप लोगों को सिर्फ एएमयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, लेकिन आप लोगों को इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आपकी नीट 2026 के स्कोर के बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर आप लोगों को एएमयू में एडमिशन मिलेगा। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, इन सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी आप लोगों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन आप लोगों का नीट 2026 के स्कोर के बेसिस पर होगा, लेकिन आप लोगों को एएमयू के रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा। इन सभी बीएससी ऑनर्स कोर्सेज के लिए भी आप लोगों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बीयूएमएस और एएमयू में एक ब्रिज कोर्स भी होता है जिसके जरिए आप लोग बीयूएमएस में एडमिशन ले सकते हो, जिसे कहते हैं प्री टेप लीडिंग टू बीयूएमएस। इसमें एडमिशन भी नीट 2026 के स्कोर के बेसिस पर होगा। तो मेरे पीसीबी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स, ये हैं वो सभी कोर्सेज जिनमें आप एएमयू में एडमिशन ले सकते हो। क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपका एएमयू में एडमिशन हो सकता है इन कोर्सेज में, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एएमयू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी मैं आप लोगों को एएमयू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड करा दूंगी। हर एक कोर्स में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिटेल में आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीसीबी रिलेटेड कोर्सेज के बारे में एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफ कर ले रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। इसमें एडमिशन कैसे होगा? एएमयू के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लास 12th में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और पीसीबी में मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। आप लोगों की मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो होती है 24 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा किसी की एज है तो वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। आप लोगों का टेस्ट कहाँ होगा? अलीगढ़ में ही आप लोगों का टेस्ट सेंटर पड़ेगा बच्चों। ये रहा आपका पेपर की मार्किंग स्कीम, क्या पेपर पैटर्न होने वाला है। इसी तरीके से हर एक कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को कुछ मेजर कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ। इन कोर्सेज के अलावा भी किसी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से वहां से डिटेल में पढ़ लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अगर इन तीनों में से कोई भी कोर्स करना है, मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स है। एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्लास 12th में पीसीबी प्लस इंग्लिश का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। ये रहा पेपर पैटर्न। ये सभी टेस्ट सेंटर्स है जहां पर आप लोग एएमयू का पेपर दे सकते हो फॉर दीज 3 कोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस की। यहाँ पर आप लोगों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं देना है, नीट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों का एडमिशन होगा, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है एमबीबीएस और बीडीएस की? कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे नीट में कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन हाँ एक मिनिमम एज लिमिट होती है 17 ईयर्स। तो मिनिमम 17 ईयर्स के अगर आप हो, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एएमयू का फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के लिए एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, इसके लिए आपको एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट देना है। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मिनिमम 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। अलीगढ़ में ही आप लोगों का एग्जाम होगा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन आप लोगों का नीट स्कोर के बेसिस पर होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आप बीपीटी करेंगे, ये बीपीटी कोर्स एएमयू से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बाय सेंट्रल और स्टेट काउंसिल। यानी कि आप लोगों ने बीपीटी कोर्स कंप्लीट तो कर दिया एएमयू से, लेकिन आप फ्यूचर में अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, तो आप लोगों की बीपीटी की डिग्री वहां गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी, कंसिडर नहीं करी जाएगी, क्योंकि एएमयू का जो बीपीटी कोर्स है वो अभी सेंट्रल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है। तो सपोज आपने एएमयू से बीपीटी तो कर लिया, आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक में जॉब कर सकते हो, वहां पर आप लोगों की डिग्री वैलिड मानी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने इनकी डिग्री को अप्रूव ही नहीं किया है। इसके अलावा एएमयू से ये सभी पैरामेडिकल कोर्सेज जो है, इन सभी पैरामेडिकल कोर्सेज को भी गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिली है।
तो अगर आप लोग AMU से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या फिर इनमें से कोई पैरामेडिकल कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से इन कोर्सेज की डिग्री तो ले लोगे, लेकिन जब तक AMU को इन कोर्सेज के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलती है तब तक आपकी डिग्री सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही अप्रूव करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रूवल तो मिला ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। BSc ऑनर्स इन सभी प्रोग्राम्स के लिए AMU का एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। क्लास 12th में आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए टू बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन BSc ऑनर्स इन AMU। मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स है बच्चों। ये सभी जगह है जहां आप लोगों का टेस्ट सेंटर होंगे। मैंने आप लोगों को कुछ कुछ कोर्सेज के बारे में डिटेल में बता दिया है कि क्या आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कहाँ आप लोगों के टेस्ट सेंटर्स होंगे, क्या आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। इन कोर्सेज के अलावा किसी और कोर्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से AMU की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके आप लोग चेक कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, सीट मैट्रिक्स में ना कहीं कहीं पर ऐसा मेंशन किया हुआ है जैसे 5 लिखा हुआ है और ये सिंबल लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे बच्चों अगर आप लोग AMU से BSc ऑनर्स फिजिक्स करने की सोच रहे हो तो BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए AMU में 35 तो गवर्नमेंट सीट्स है प्लस 5 सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स है। सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स वो सीट्स होती हैं जिनमें बच्चे को पूरे कोर्स की फीस खुद ही पे करनी पड़ेगी विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट सब्सिडी। सपोज AMU में BSc ऑनर्स फिजिक्स में कह रही हूँ, ये कोर्स टोटल 20,000 का होता है, लेकिन अगर आप लोग सेल्फ फाइनेंस वाली सीट में एडमिशन ले रहे हो तो आपके कोर्स की जो फीस होगी 20,000 से दुगनी तुगनी कुछ ना कुछ अमाउंट में ज़्यादा होगी। तो ये होती है सेल्फ फाइनेंस सीट, जिसमें क्या होता है आप लोगों का एडमिशन AMU में ही हो रहा है, लेकिन आप लोगों की फीस वो गवर्नमेंट वाली फीस नहीं होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर भी दिया हुआ है ये सिंबल मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है इतनी सेल्फ फाइनेंस सीट है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो ले सकते हो लेकिन आपकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस से ज़्यादा होगी। अब लास्ट में बात करते हैं कि एप्लीकेशन विंडो कब तक ओपन है इन सभी कोर्सेज के लिए। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और हमारी मेडिकल रिलेटेड फील्ड के डिफरेंट कोर्सेज, इन सभी की एप्लीकेशन विंडो 1 फरवरी को ओपन हो गई है बच्चों। 28 फरवरी विदाउट लेट फी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। विद लेट फी 7 मार्च तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेट फी क्यों देनी है, पहले फॉर्म फिल कर देना। 28 फरवरी तक आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा बच्चों। इसके अलावा BSc ऑनर्स ज्योग्राफी एंड BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 फरवरी से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो गई है। 5 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट लेट फी एंड 12 अप्रैल तक विद लेट फी। BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इसके लिए भी 28 फरवरी तक एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी विदाउट लेट फी एंड 7 मार्च तक विद लेट फी। तो ये है AMU एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल। AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर आप डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे PCB बैकग्राउंड से हो, PCM बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, बहुत सारे कोर्सेज आप सभी के लिए AMU प्रोवाइड कराता है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पढ़िएगा। मेरे जितने भी बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, MBBS, BDS, BUMS करने के लिए आप लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और नीट स्कोर के बेसिस पर आप लोगों का एडमिशन होगा। BSc रिलेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को AMU का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्या कोर्स की ड्यूरेशन होने वाली है, क्या एप्लीकेशन फी होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी को डिटेल में जानने के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से आप लोग एक बार जरूर पूरी इन्फॉर्मेशन को ढंग से रीड करिएगा। तो AMU 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली इफ यू आर अ PCB स्टूडेंट, यहाँ से MBBS, BDS, BUMS करने में इंटरेस्टेड है या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड है, तो AMU 2026 के फॉर्म जरूर फिल करिएगा। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.